हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 8 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में कुछ क्वेरीज आप लोग की आई है, उसी को आज सॉल्व करते हैं। और ये आज का ये हो सकता है कि इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर हो। तो आइए, एक क्वेश्चन इसमें लिया है हमने कि ये कह रहा है कि a+ib के रूप में इसको चेंज करना है। और जो क्वेश्चन है आपका, ये 3+i√5 इंटू 3-i√5 अपॉन √3 + √2i माइनस √3 - i√2। तो ये कंडीशन है यहाँ। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहीं से इसको हमने ले लिया है कि यहाँ पे से ये सॉल्व होगा। तो अब अगर ये सॉल्व होगा तो यहाँ पे इसको हमने ओपन, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 × 9, इसका इसमें होगा तो 3√5i, फिर ये i√5 का इसमें होगा तो 3√5i, और ये इसका इसमें हो जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस और √5 × √5 5 आ जाएगा। ये ऐसे इसमें भी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, √3 + √2i माइनस √3 और ये माइनस प्लस i√2। तो ये कंडीशन यहाँ पर आ गई। अब क्या होगा, ये 9 और ये चूँकि ये इक्वल और अपोजिट साइन ये कैंसिल हो गया, i स्क्वायर माइनस i स्क्वायर है तो i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ये प्लस, तो ये आ जाएगा +5 आ जाएगा। और अपॉन इसमें ये √2i, और ये अब ये भी √2i, तो ये 2√2i आ जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पर। अब ये जो आपका आ गया 14 अपॉन 2√2 आ गया i, ठीक है। तो अब इसको a+ib में मिलाना, तो ये i जो है ये अपॉन में है, हर में, तो i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, i से अंश और हर में यहाँ गुणा कर दें। जब इसमें ये आ जाएगा 14i और ये अपॉन 2√2 i स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 सते 14 हो गया, i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये 7i तो है और अपॉन √2 i स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दिया इसमें, तो हो जाएगा -7√2i। ये इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये दिया है कि 3 - 2i अपॉन 2 + 3i, 3 - 2i इंटू 2 + 3i अपॉन 1 + 2i इंटू 2 - i का संयुग्मी ज्ञात करिए। इसका हमें संयुग्मी या कंजुगेट निकाल, लेकिन पहले इसको a+ib में चेंज करेंगे पहले। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ये सॉल्व होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 6 हो गया, ये +9i हो गया, इसमें आएगा -4i और ये -6i और ये अपॉन 1, ये 2 हो गया, -i, ये +4i और -2i स्क्वायर हो गया, इससे इसका मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट में अब जब ये आएगा, ये 6 हो गया, 9 और ये 6, क्योंकि ये सब i इसमें है, ये और इसमें 3 × 2 6 हो गया, यहाँ पे माइनस और ये i स्क्वायर, तो ये 9 और ये 4i लेस होगा तो +5i, i स्क्वायर की वैल्यू -1, ये +6 हो जाएगा, और ये 2 और -i, ये 4i, -i और ये 4i जो आपका हो जाएगा ये +3i हो जाएगा, और ये i स्क्वायर की वैल्यू वही, ये +2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा 6, 5, 11 और +5i अपॉन ये आपका हो गया 4 और ये +3i। तो ये कंडीशन आ गई। अब जब ये कंडीशन आ गई तो इसी के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 और 6 12 हो गए, संयुग्मी से मतलब 4 - 3i, तो 4 - 3 मतलब हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करेंगे फिर से इसको। तो अब जब इसमें होगा तो 12 × 4 = 48 हो गया, तो 12 × 3 = 36i, इसमें ये +5 × 4 = 20i और ये -5 × 3 = 15i
अपॉन ये तो फार्मूले से ए स्क्वायर और ये -3 स्क्वायर और ये आई स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं और ये अगर अब सॉल्व होगा तो इसमें ये 48 है, ये 48 36 और ये घट जाएगा तो -16 आई और ये -15 आई स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 15 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 15 हो गया, ये 4 चौक 16 और आई स्क्वायर की वैल्यू +9 हो जाएगा। ये आपका आ गया 48 और 15, 48 और 15 आपका हो गया 63 और ये -16 आई और ये बटे 25 आ गया। अब जब ये 25 आ गया तो इसको हम a+ib में लिख सकते हैं, तो इसका 63 बटे 25 और ये -16 बटे 25 आई। अब इसी का हमें क्या लिखना है, संयुग्मी निकालना था। पहले तो ये a+ib में आ गया, इसका संयुग्मी जो होगा इसका प्लस हो जाएगा, 63 और 25 ये -16 बटे 25 आई है, ये माइनस प्लस होगी। ये कंडीशन, इसका संयुग्मी हमें निकालना था तो ये आ गया। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी लिया है आज कि थीटा का मान ज्ञात करो यदि tan अल्फा थीटा का मान ज्ञात करो यदि tan अल्फा -i एक सम्मिश्र संख्या है। तो इससे थीटा मतलब आर्गूमेंट नहीं निकालना है। और इसमें एक चीज़ और भी आ सकता है कि इसका हम r निकाल सकते हैं, मतलब मापांक भी इसका हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये tan अल्फा -i ये दिया, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको sin अल्फा अपॉन cos अल्फा और ये -i ये ऐसे हो गया। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये sin अल्फा -i cos अल्फा, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें हम क्या, और ये अपॉन cos अल्फा, ये 1 cos अल्फा को बाहर ले लिया और जो कंडीशन यहाँ पे हमें ये मिली, ये sin अल्फा -i cos अल्फा। लेकिन जो कंडीशन हमारी आती है पोलर फॉर्म वाली या ध्रुवीय रूप वाली, उसमें जो होता है कि cos थीटा -i sin थीटा ये होता है। तो हम उसमें अगर फॉर्म में चेंज करना है तो ये sec अल्फा तो ऐसे ही है, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये अगर आएगा इसमें, तो अब इसमें अब इस चीज़ को अगर हम ये रखेंगे sin अल्फ़ा है तो इसको हम sin बाई 90 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो sin नहीं मतलब ये cos हो जाएगा, cos 90 माइनस अल्फ़ा, तो sin अल्फ़ा आएगा ये, तो ये माइनस आई ये cos की जगह पे अगर हम sin 90 माइनस अल्फ़ा इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, ये कंडीशन एक तो ये आ गई। लेकिन ये sec अल्फ़ा ये ऐसा ही है। और अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, इसका ऑर्डर हम अगर अल्फ़ा -π/2 अगर करें, इसको जो है कि एक कॉन्सेप्ट है इसका, तो इसके लिए हम cos मान लिए ये माइनस, इसमें अगर कॉमन हम लें माइनस तो मान लीजिए बाहर आ गया, तो यहाँ अंदर हम अल्फ़ा -π/2 लिख सकते हैं, ये कंडीशन। ठीक, ये माइनस है, ये आई ये साइन ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही इसको भी माइनस बाहर, और ये ऑर्डर जब चेंज करेंगे तो माइनस तो बाहर है और अल्फ़ा -π/2 आपका ये ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट से आ गया, ये चीज़। ठीक है, फिर है ये सेक अल्फ़ा और यहाँ पे ये कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा जो आपका होता है वो कॉस थीटा ही होता है, इसका मतलब ये कॉस अल्फ़ा -π/2 ये आ गया। फिर ये माइनस आई, अब साइन माइनस थीटा जो आपका होता है वो होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस
ये प्लस हो गया आई साइन, और जो थीटा आ गया अल्फ़ा माइनस पाई/2 हो गया। ये कंडीशन आपकी है, इस फॉर्म में ये आ गया। अब इसको हम तुलना करने पर, अब इसकी जो तुलना होगी वो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से इसकी तुलना करने पर, तो जब इसकी ये तुलना होगी तो आर इक्वल टू आपका आ गया अल्फ़ा, और ये आर आपका ये क्या है, यही इसका मापांक होगा। अगर निकालना होता तो मापांक, और अब थीटा हमें चाहिए तो ये कंपेयर हो गया थीटा, ये अल्फ़ा माइनस पाई/2 जो कि इन दोनों में है। तो ये था ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी देखते हैं।